सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आपका एक चैप्टर एक कुत्ता और एक मैना इसका सारांश बताऊंगी कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक संवेदनशीलता पर है। बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन है और पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, विनोद, करुणा आदि मानवीय भावों का विस्तार भी इसमें है और इसमें जीवों से प्रेम करने के लिए यह निबंध हमें प्रेरणा देता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक कुत्ता एक मैना, जो आपके चैप्टर का नाम है एक कुत्ता एक मैना। तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं। ये निबंध है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहा जाए। वे शांति निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए गोल चक्करदार सीढ़ियां थीं और गुरुदेव काफी कमजोर भी हो गए थे, इसलिए उनका वहां पर चढ़ना असंभव था। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें वहां पर चढ़ाया गया। तो उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार दर्शन को ठानी। गुरुदेव जी के दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब भी मैं जाता प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। ऐसा वो दर्शनार्थी हैं क्या ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि ये गुरुदेव जी ने सुना था वहां पे एक नया शब्द जो उनसे मिलने आता था, दर्शनार्थी अर्थात दर्शन करने वाला। क्योंकि ये खुद दर्शन करना चाहते थे इसलिए उनको वो दर्शनार्थी बोलते थे। गुरुदेव यहाँ बड़े ही आनंद में थे। अकेले रहते थे। उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में होती थी। और हाँ, वो लेखक कहते हैं कि वो गुरुदेव जो थे वो यहाँ पर दर्शनार्थियों से घिरे हुए नहीं होते थे। यहाँ पर वो अकेले और एकांत में रहते। फिर लेखक कहते हैं कि मैं जब वह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन का वो घटना आ जाती है। उस दिन मेरे लिए वो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन अन्य घटनाओं की श्रेणी में वो श्रेष्ठ कही जा सकती है। इस प्रसंग में एक और बात का उल्लेख किया जा सकता है कि जानवर जो होते हैं वो अपने मालिक के वफादार होते हैं। उस समय जब गुरुदेव की चिता भस्म, जब उनका निधन हो गया था, तो उनकी चिता भस्म जब कोलकाता से लाई गई तो उस समय पता नहीं न जाने किस सहज बोध के बल पर, किस ज्ञान के बल पर वो कुत्ता आश्रम के पास जो कलश रखा गया था, जो उनकी अस्थियों का कलश था, उसके पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ भस्म का जो अंतिम क्रियाकर्म होता है उसके लिए उसके आश्रम वासियों के साथ वहां तक वो गया भी। उसको ये अंदर से बच्चों एहसास हो गया था कि शायद गुरुदेव अब नहीं है और ये उनकी जो है चिता भस्म है। उसको कुछ अपनापन और कुछ ऐसा एहसास हो गया था। जानवरों को बड़ी जल्दी एहसास हो जाता। अब लेखक को एक घटना और याद आ जाती है। वो बोलते हैं कि एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक जो है वो दया दिखती है। मतलब जो मैना फुदक रही थी उसको देखकर गुरुदेव के अंदर एक दया भावना उत्पन्न होती। ये नहीं, गुरुदेव ने अगर ये न कह दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम न दिखता, क्योंकि मैना जो थी
वो करुणा भाव वाली पक्षी नहीं होती, उसको बहुत तेज मानते हैं। ऐसा लेखक का अनुभव था कि दया दिखाने वाली पक्षी ये नहीं। 3-4 वर्ष पहले मैं एक नए मकान में रहने लगा। मकान की दीवार के चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा था। मकान बना था तो उसमें जो सुराख छोड़ा गया था वो बच्चों हवा जाने के लिए और धूप आने के लिए लेखक के मकान में छोड़ा गया था। लेकिन वहाँ हुआ क्या, एक मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हमने सुराखों में ईंटें भर दी, फिर भी वो उस खाली जगह का उपयोग कर लेते हैं। बच्चों, इसमें लेखक ने बताया है कि जो उनके घर में सुराख छोड़ी गई थी उसमें मैना दंपति, मैना चिड़िया और मैना चिड़ा दोनों लाकर के तिनके तिनके एक घोंसला बना लेते हैं अपना अंडा देने के लिए। वो मैना दंपति घोंसला बनाते हैं तिनके और चीथड़े ला करके, और फिर वहां पर वे चाहते हैं कि वहां पर वो अपना अंडा दे और उनका उसमें से बच्चा पल जाए। लेकिन लेखक ने क्या किया कि उस जो जगह थी उसमें ईंटें भर दिए। लेकिन इनको तो घर ढूंढना था, तो इन्होंने उसमें जितनी जगह बची थी उसमें ही अपना एक घोंसला बना लिया। मैना दंपति पति पत्नी कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते तो उनके चेहरे का भाव देखने लायक होता था। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका लेकर आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होके नए पंखों को फटकार कर चोंच को अपने पैरों से साफ किया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। जो मैना थी वो तिनका लेकर के आती थी, वहां रखती थी, फिर अपने पैरों को, अपने परों को अपने चोंच से साफ करती थी और इस तरह वो तिनका वहां रखती थी। फिर अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर के उपस्थित होते तो क्या कहना, दोनों में नाच गाना आनंद में नृत्य से सारा घर गूंज उठता। दोनों बड़े खुश होते जब वो भी एक तिनका लाती और मैना जो पति था वो भी एक तिनका लाते थे, तो वो बहुत ही खुश हो जाते थे और आनंद पूर्वक मानो नाच गाना उनका शुरू हो जाता था और वो ढेर सारी बातें करते थे। लेकिन जैसा कि लेखक कहते हैं कि उनको ये पता नहीं कि वो क्या बात करते हैं, परंतु उनके हाव भाव से उनकी खुशी प्रकट होती है। फिर मैना दंपति बात करते हैं। पत्नी कहती है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल तो होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। मैना जब अपना घर बनाती है तो वो वहां पर किसी को आने नहीं देती। फिर पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी कहती है, जाने भी दो। पति, और क्या। तो जो मैना, लेखक ये अपने मन में सोचते हैं कि मैना इस तरह से अपने पति से बातें कर रही, तो लेखक अपने मन में सोचते हैं कि मैना इस प्रकार करुण हो सकती है क्या? यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच मैना के मुख पर एक करुण भाव था। मैना के मुख पर एक करुण भाव ऐसा था कि ये नहीं पता लग रहा था लेखक को कि वो विधुर पति है या विधवा पत्नी। किसी भी डाल के आक्रमण के कारण अकेली रह गई है, अर्थात उन्होंने कहा कि किसी तरह से वो अकेली रह गई है। क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने ये कविता लिखी है। अब लेखक सोचते हैं कि गुरुदेव ने इसी मैना के ऊपर ये कविता लिखी है और ऐसा करुण भाव उस पर स्पष्ट किया। जब भी गुरुदेव द्वारा लिखी हुई कविता को लेखक पढ़ते हैं तब उनको लगता है कि वाकई ये मैना करुण भाव वाली दिखाई पड़ रही है और ये एक पैर पर फुदकती है। शायद ये अपने झुंड से, मैना जो है शायद ये अपने झुंड से अलग हो गई है और ये इस बेचारी को देख करके लेखक का हृदय भी द्रवित हो जाता है
और हैरान हो जाता है जब भी वो इस मैना को देखता। इस तरह बच्चों ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि इंसान कितना अधिक प्रेम करता है पशुओं से, उतना ही ज्यादा पशु इंसान से प्रेम करते हैं। बच्चों, कहानी के बाद आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।